नमस्कार विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग भक्ति काल के सिरमौर कृष्ण भक्त कवि सूरदास की बाल लीला विषय पद पढ़ रहे हैं। कृष्ण की जो माखन चोरी की लीला है उससे संबंधित एक पद है। 5वां पद पढ़ते हैं तो सखा सहित गई माखन चोरी, देखो श्याम गवाच्छ पंथ वै, गोपी एक मथति दधि भोरी, हेरी मथानी धरी माटते, माखन हो उतरात, आपन गई कमोरी मांगन, हरि हो पाई घात, बैठे सखन सहित घर सोने, माखन दधि सब खाए, छूछी छाड़ मटुकिया दध की हंसे, सब बाहिर आए, आई गई कर लिए मटुकिया घर ते निकले ग्वाल, माखन कर दधि मुख लपटानो, देख रही नंदलाल, भुज गही लियो कान को, बालक भागे ब्रज की खोर, सूरदास प्रभु ठग रही ग्वालनी, मन हर लियो अंजोरी। बड़ा मनोरम प्रसंग है। कृष्ण ब्रज की गोपियों का माखन चुराते हैं और अकेले नहीं जाते, उनकी जो बाल मित्र मंडली है वो उनके साथ जाती है। ऐसे ही एक घटना का वर्णन इस पद में है। सखा सहित गए माखन चोरी। कृष्ण अपने सखाओं के साथ, अपने बाल सखा मंडली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में माखन चुराने के लिए चले गए। और जब चोरी की जाती है तो सीधे दरवाजे से चोरी नहीं होती। चोर तो छल से छुपकर घुसता है ना। देखो श्याम गवाच्छ पंथ वे, गोपी एक मथति दधि भोरी। देखो श्याम, कृष्ण ने देखा। कहाँ से देखा? गवाच्छ पंथ से, पंथ में। गवाच्छ शब्द बना है संस्कृत के गवाक्ष से, और गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। खिड़की के रास्ते से देखा। कितनी चतुराई है, चालाकी है। खिड़की के रास्ते से देखा। ये गवाच्छ शब्द खिड़की वाचक कैसे बना? पहले घरों में गोल खिड़कियां होती थी। आपने देखा होगा, छोटी जो बहुत पुराने घर हैं उनमें गोलाकार दीवार के भीतर खिड़की होती थी छोटी सी। अब गवाच्छ, गाय की अक्ष यानी आंख, गाय की आंख जो गोल होती है, वृत्ताकार होती है, उसी प्रकार से वृत्ताकार खिड़कियां हुआ करती थी किसी दौर में, पुराने जमाने में, सूरदास के समय में, और उसके बाद तक होती रही। तो हमारी संस्कृति में गाय की प्रधानता को सूचित करने वाला यह शब्द है। बाबू गुलाब राय का भारतीय संस्कृति विषयक निबंध है, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र आया है, चर्चा आई है कि गवाक्ष शब्द है वह भी हमारे समाज में गाय की प्रधानता, गाय, और ये तो पशुपालक समाज है, गोपियों का समाज, तो गोपदलों का, ब्रजमंडल का, तो ब्रज शब्द का अर्थ भी ये जो पशुओं की चारागाह है। तो गवाक्ष शाब्दिक अर्थ हुआ गाय की आंख, और लाक्षणिक अर्थ हुआ कि गाय की आंख के आकार में दीवार में जो वृत्ताकार गोल खिड़की है उसके लिए गवाक्ष शब्द आया। देखो श्याम गवाक्ष पंथ में, खिड़की की राह से झांका कृष्ण ने कि घर में क्या हो रही है। गोपी एक मथति दधि भोरी। दधि यानी दही, मथति यानी मथना, बिलौना, भोरी यानी भोली भाली। एक भोली भाली गोपिका है, वह दही मथ रही है, दही बिलो रही है। दही को मथ करके उसमें से माखन निकालेगी। और क्या देखा? हेरी मथानी धरी माटते। हेरी यानी हेरना, देखना होता है। कृष्ण ने देखा। हेरी मथानी
धरी माठते, धरी यानी रख दी, माठ यानी मटकी। दही बिलोने की जो मटकी है, मिट्टी का जो पात्र है, उसमें से मथानी को निकाल लिया। मथानी होती थी लकड़ी की मथानी होती थी, उसके ऊपर उसको मटकी के अंदर डाल करके फिर उसका जो सिरा ऊपर निकला रहता उसको ऊपर दूसरे किसी डंडे से बांधा जाता था, फिर उसकी चारों रस्सी लपेट करके और दोनों हाथों की सहायता से रस्सी को चलाते हुए घुमाते हुए मथानी से दही बिलोया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो बिजली की मशीनें आ गई हैं। हेरी मथानी धरी माठते, गोपी ने मथानी को माठ से, मटकी से निकाल करके और उसे उसके ऊपर रख दिया। आप लोगों ने अगर हाथ से इस प्रकार से दही बिलोते हुए अपने घर में अपनी दादी को, अपनी माँ को देखा होगा, नानी को देखा होगा, ताई को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि फिर उसके जो मक्खन चिपका रहता है उसको भी ठीक मथानी के से मक्खन को भी अच्छी तरह से पोंछा जाता है, उतारा जाता है। हेरी मथानी धरी माठते माखन हो उतरात। माखन उतारने के लिए पहले उसने दही बिलो लिया। दही बिलोने के बाद जब मथ के दही तैयार हो गया, माखन है ऊपर तैर आया, छाछ नीचे रह गई, और कुछ माखन जो मथानी के चिपक गया उसको मथानी को मटकी पे रख दिया। और फिर आपन गई कमोरी मांगन। ये कमोरी क्या है? कमोरी है मिट्टी का छोटा पात्र है, छोटी मटकी है जिसके अंदर मक्खन रखा जाता था। एक बड़ी मटकी होती थी, एक देखो मिट्टी के बर्तनों के कितने सारे नाम थे। जैसे दही जमाने के, दूध गर्म करने के लिए अलग मटकी होती थी, मिट्टी की होती थी। फिर उसमें दही जमाने के लिए अलग होती थी। फिर छाछ, वो जो दही बिलौने के लिए अलग होती थी। फिर छाछ के लिए अलग पात्या होता था। तो जो ताज़ा मक्खन निकाल के लिखने अलग होती थी। और फिर घी को तपा करके और फिर जो शुद्ध घी है उसको संचित करने के लिए अलग पात्र होता था, अलग बर्तन होता था। तो कमोरी है वो मक्खन निकाल के रखने का मिट्टी का पात्र है, छोटी मटकी है। आपुन गई कमोरी मांग, गोपी का उसने मथानी को उस मटकी पे टिकाया और आपुन गई, खुद चली गई कमोरी मांग। कमोरी मांगने के लिए उस जो घी का जो पात्र है मिट्टी का, छोटी मटकी है, उसको मांग कर लाने के लिए चली गई, पड़ोस में चली गई। लेकिन पड़ोस में कोई मांग के ले गया होगा उनका कमौरी का पात्र, वो वापस लाने के लिए चली गई ताकि वह मक्खन को संचित कर सके। हरिहु पाई घात। घात का अर्थ यहाँ है अवसर। हरि कृष्ण, और कृष्ण को अवसर मिल गया। गोपिका कमौरी लाने के लिए, माखन एकत्र करने के लिए, पात्र लाने के लिए, बर्तन लाने के लिए पड़ोस में चली गई और हरि को, कृष्ण को घात मिल गया, अवसर मिल गया। चोर घात लगा के घुसता है। हरिहु पाई घात। घात शब्द यहाँ बड़ा सार्थक है। पैठे सखनी सहित घर सोने। अब सूना घर है। पैठे सखनी सहित घर सोने। अब सूना घर जाने करके और कृष्ण अपने सखाओं सहित घर में बैठ गए, प्रवेश कर गए। बैठे का मतलब प्रवेश करना, घुस गए। माखन दही सब खाए, और मक्खन और दही जो था वह सब खा गए। ऐसा होता था, आप लोग देखा हुआ घरों में कि जितना दूध से दही जमाया गया है उसमें से थोड़ी सी मलाई हटा के कुछ दही घर में खाने के लिए रख लिया जाता था और बाकी दही को मथ लिया जाता, बिलो लिया जाता, फिर उसे मक्खन निकाल लिया जाता। तो कृष्ण ने कुछ नहीं छोड़ा। जो मक्खन था वह भी सारा खा गए और जो दही था वह भी सब खा गए। माखन दधी सब खाए और छूची छाड़ी मटकियाँ दध की, हंसे सब बाहर आए। और जो दही की मटकी है उसको छूचा छोड़ दे। ये छूचा क्या चीज़ है? दूध और दही जिस मटकी में रखा जाता था उसके नीचे, उसकी जो मटकी के तल पर कुछ परत जम जाती थी जिसको खुरचन बोलता है। पपड़ी सी नीचे जम जाती है। दही जमाया तो उस पात्र में जम जाएगी। यदि दूध जिसमें गर्म किया है तो उसमें दूध की मलाई थोड़ी जम जाएगी, थोड़ी जल भी जाती है, उसको खुरचन बोलते रहे। वो है छूची। छूची छाड़ मटकियाँ दध की, हंस सब बाहर आए। इस प्रकार से छूची का एक अर्थ खाली भी है, खाली मटकी छोड़ करके, या उस मटकी में सिर्फ खुरचन चिपकी हुई है दही की, उसे छोड़ करके और हंस सब बाहर आए।
और कृष्ण और उनके सखा हंसते हुए बाहर आ गए। आय गई कर लिए मटुकिया, घर ते निकले ग्वाल। और जब ये सारे ग्वाल बाल हैं वो घर से निकल रहे थे, उसी समय वह जो गोपिका है, गोपी है, वह कमोरी लेकर के, वो मटकी लेकर के और आ गई। उसने देख लिया, माखन कर दधि मुख लपटानो, देख रही नंदलाल। उसने मक्खन देखा, माखन कर दधि मुख लपटानो, कि उन जो कृष्ण हैं, नंदलाल है, कृष्ण हैं, उनके कर हाथ में मक्खन लगा हुआ है, मक्खन की चिकनाई है। दधि मुख लपटानो, और दही है मुख पे लगा हुआ है। देख रही नंदलाल, महत्वपूर्ण संकेत है। कृष्ण कैसे गए? सखा सहित गए माखन चोरी। माखन चुराने के लिए तो सखाओं के साथ गए थे, लेकिन गोपिका किसे देख रही है? देख ही रही नंदलाल, कृष्ण को देख रही है, क्योंकि दर्शनीय है वो कृष्ण ही है। जो देखने योग्य हैं वो कृष्ण है, कृष्ण ही हैं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुम सा नहीं देखा होगा। ग्वाल वाल बहुत सारे हैं, लेकिन गोपिका है वो नंदलाल को, कृष्ण को देख रही है। भुज गई लियो कान को, और गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बालक भागी ब्रज की खोरी, खोरी का अर्थ है गली, खोरी यानी गली। भुज गई लियो कान, गोपिका ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बालक भागे ब्रज की खोरी, और बालक हैं वो जो उनके कृष्ण के सखा है, सारे ब्रज की खोरी में, गलियों में भाग गए। सूरदास प्रभु ठग रही ग्वालनी, मन हर लियो। सूरदास जी कहते हैं कि ठगी रही ग्वालनी, जो ग्वालनी है, गोपी है, वो ठगी सी रह गई, विस्मय विमूढ़ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। मन हर लियो अंजोर, हरि ने मन हर लिया, मन का मन हरि लियो अंजोर। अब हरि शब्द में श्लेष नहीं है, हरि का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण ने मन हरि लियो अंजोरी, अंजोरी यानी छीन लिया, हरण कर लिया, जबरदस्ती ले लिया। अंजोरी शब्द का अर्थ है हर लिया, और हरि शब्द का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण ने मन हर लिया। बड़ी अनायास भाव से सूरदास ने उस ग्राम संस्कृति का चित्र खींचा है जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। आज के संदर्भ में इस कविता की प्रासंगिकता यही हो सकती है कि जब हम प्रकृति के सानिध्य में जीते थे, जब हम कुदरत के ज़्यादा करीब थे, तो हमारी ज़िंदगी कितनी स्वाभाविक थी, उसमें कृत्रिमता नहीं थी, बनावट नहीं थी। और जो जो हमारे जीवन में मशीनों का, आधुनिकता का, आधुनिक संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, तो हम उस चीज से दूर होते जा रहे हैं। कृष्ण ने, बच्चे ने माखन चुरा लिया, नुकसान कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? महत्वपूर्ण उस संस्कृति को देखो। आज कोई हमारे घर आए, चाहे अपने अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा कोई चीज़ चुरा के ले जाए, तो शायद हम उस पड़ोसी से लड़ने चले जाएं, लेकिन वह जो संस्कृति थी, वहाँ इतना सद्भाव था, आपसी प्रेम था, खाने की चीज़ थी, बच्चे ने खा ली, कोई बात नहीं, बच्चा था। ये जो आपसी सद्भाव है, आपसी स्नेह है, ये उस संस्कृति की देन है। क्योंकि प्रकृति जिस प्रकार उदार होती है, तो प्रकृति के जो जितना समीप रहेगा उसमें उदारता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। ये संकेत है आज के संदर्भ में सूरदास जी की कविता का। सखा सहित सै वर्ण क्यावती, अनुप्रास अलंकार आ गया। और सखनी सहित फिर सै वर्ण की आवृत्ति, छूची छाड़ी 6 वर्ण की आवृत्ति, माखन कर दधि मुख लपटानो, तो मैं वर्ण की आवृत्ति, बालक ब्रज में बै वर्ण की आवृत्ति। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है, लेकिन पढ़ते समय कहीं भी नहीं लगा कि सूरदास ने अलंकारों का प्रयोग किया है क्या। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने ठीक पहचाना था
कि सूरदास हैं वे जब किसी विषय का वर्णन करने लगते हैं तो पूरा अलंकार शास्त्र है वह हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। मुझे शब्द याद आ रहे हैं। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने ये बात कही थी। तो एक सहजता, स्वाभाविकता सूरदास की अलंकृति में भी एक स्वाभाविकता है, क्योंकि सूरदास हैं वो प्रकृत कवि है, वो स्वाभाविक कवि हैं, उनमें बनावटीपन नहीं है। कुछ और संकेत हैं कि ये जो चीज़ें हैं, कृष्ण का माखन चुराना, गोपिका का बाहर जाना, वापस आना, और फिर क्या होता है, गोपिका कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। भुज गई लियो कान को बालक भागे ब्रज की गोरी। गोपिका ने अब माखन चुरा लिया, गाली गलौज नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, ग्वाल बालों को कुछ नहीं कहा, गोपिका ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। ये चीज क्या है? कृष्ण ने गोरस चुराया। माखन का एक नाम है, वो गोरस भी है। घी, दही वगैरह गाय से प्राप्त होने जो मूल्यवान चीजें उन्हें गोरस भी कहा जाता है। तो एक चीज गोरस भी है मक्खन का नाम। कृष्ण ने मक्खन चुराया। यहाँ एक संकेत उभरता है कि गोपिका किस में लगी थी? माखन संचित करने में लगी थी। गोरस का एक अर्थ, गो यानी इंद्रियां, गोरस इंद्रिय रस। ये जो सांसारिकता है, भोग विलास में गोपी डूबी थी, केवल उन्हीं का साजो सामान बटोरने में उसका जीवन लगा था। लेकिन कृष्ण ने वह सब चुरा लिया, उस चीज को, उस सांसारिकता को, उस विलासिता को हर लिया, और तब गोपिका ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जो कृष्ण का हाथ पकड़ ले, कृष्ण उसे ले लेते हैं, उसे हर लेते हैं, उसे अपने पास ले लेते हैं। ये संकेत है। भुज गही लियो कान को, गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। और जो कृष्ण का हाथ पकड़ ले, जो गोविंद का हाथ पकड़ ले, जो नंदलाल का हाथ पकड़ ले, उसे किसी और का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। और केवल इतनी सी बात में कृष्ण ने गोपी का मन हमेशा हमेशा के लिए अंजूर लिया, बटोर लिया, समेट लिया, हर लिया। मन हर लियो अंजोर। कृष्ण ने गोपी के मन को हर लिया। कठिनाई यही तो है। बड़े बड़े साधक महात्मा हैं, ये भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। मन चलायमान हो जाता है, चंचल हो जाता है, डिग जाता है। लेकिन जब स्वयं कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर है, वो किसी का मन ले ले, मन को एकाग्र कर ले, खींच ले, तो उसका मन कहीं नहीं लेकर डुले। सूरदास की रचना से एक संकेत उभरता है कि सारी तपस्या, साधना, कठोर संयम, नियम, यम नियम आदि एक तरफ है और प्रेम एक तरफ है। प्रेम है वो आपको ईश्वर की और समीप पहुंचा देगा। बाकी जो बाहरी साधना पद्धतियां हैं उनमें फिर भी डिगने की संभावना रहेगी, लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी आपको ईश्वर के पास पहुंचा देगा, जैसे आप ईश्वर का खुद हाथ थाम लो। तो सूरदास प्रेम के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है। इस प्रकार से इस सहज सरल सी कविता से कई आध्यात्मिक और कई सांस्कृतिक अर्थ हैं, वे उभरते हैं। धन्यवाद। शेषम जब अगली क्लास करेंगे तब पढ़ेंगे।